हाँ भी लक्ष्मी जी डेरा डाल के बैठ जाएंगी। मुझे एक पुस्तक यहाँ पर अभी प्रदान की है, उन्होंने स्वयं लिखी हुई है। मुझे उनका परिचय दिया गया था कि उन्होंने ज्योतिष से भी आचार्य की है और हाँ डॉक्टर की उपाधि है। अच्छा अच्छा, प्रेम से बोलेंगे जी। हाँ राधे राधे। तो ज्योतिष में भी है और आयुर्वेद में भी होगी है जी। हाँ, और पुराण के वक्ता भी हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये सब भगवत कृपा से ही सुलभ होता है। और मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही इनके चित्त को अपने चरणों में वो लगाए रहें। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारका में एक ब्राह्मण के यहाँ संतान पैदा होती है पर नष्ट हो जाती है। बेचारा ज्यादा दुखी हो गया, द्वारका के भवन की देहली पर आकर के महाराज रोने लगा। ये राजा पापी है, पाप राजा करता है, प्रायश्चित प्रजा को भोगना पड़ता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पर नेपाल के लोग राजा के प्रति बड़े समर्पित रहे और राजा से बड़ा प्यार इनको मिला है। आज भी मैं यहां देखता हूं कि पूर्व के जो राजा रहे, क्या नाम रहा उनका, वीरेंद्र जी। हाँ हाँ, वीरेंद्र जी के प्रति बड़े समर्पित रहे और वो भी प्रजा के बड़े हितैषी रहे। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ कहते राजा पाप करता है, उसका प्रायश्चित हमको करना पड़ रहा है। क्यों? अर्जुन जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मेरे पुत्र नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण देवता बोले कृष्ण रक्षा नहीं कर सके और बलराम रक्षा नहीं कर सके, तुम करोगे? अर्जुन ने कहा कृष्ण नहीं हूं, बलराम नहीं हूं, गांडीवम यस्य वै धनो, गांडीवधारी अर्जुन हूं। इस बार महाराज संतान पैदा हुई, पहले पार्थिव शरीर रह जाता था, इस बार वो भी अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन आत्मदाह करना चाह रहे थे, बाद में द्वारकाधीश श्री कृष्ण लेकर के गए लोकालोक पर्वत पर जहां भूमा भगवान है, वहां से ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के आए। नर नारायण का भूमा भगवान को दर्शन हुआ। व्यास जी ने वर्णन किया है, कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यद्भिर्व्रत भुवोवतार यद भारम जभिष्ठन जनयन कलिम। कन्हैया ने कुछ तो दैत्यों का भार दूर किया और कुछ कराया। कराया कैसे? बोले द्रौपदी के केस खिंचवा दिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। द्वारका की लीलाओं को भगवान ने विश्राम दिया। हम भी उनको सबको प्रणाम कर लेते हैं जो भी द्वारका की लीला है। द्वारका की भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के केस खिंचवा दिए। महाराज वहीं से महाभारत की शुरुआत हो गई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बाद में विचार किया कि अभी तो यदुवंशी बहुत बड़े भार के रूप में हैं, तो कन्हैया ने यदुवंशियों को विशाप दिलवा दिया। विप्रशापा कथम भूत वृष्णि नाम कृष्ण चेतसा। जो यदुवंशी कृष्ण में ही अपने चित्त को लगा के रखते थे, इनको विशाप क्यों दिया? बोले संतों का उपहास कर दिया था। द्वारका के वन में महाराज महात्मा लोग आए थे, जाम्बवती के बेटा शाम को स्त्री का वेश धारण कराया और पहुंच गए। गुरुजी हमारी भाभी है, यज्ञ बता दो छोरा होगो कि छोरी? दुर्वासा जी बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, न बेटा होगा न बेटी, एक मुसल पैदा होगा। महाराज उग्रसेन महाराज ने उसको घिसवाया, उसका चूर्ण सागर में गया, लहरों के द्वारा किनारे पर आया, पटेर का नाम की घास बनी। अवशिष्ट भाग को एक मछली ने निगला, जरा नाम के व्याध के हाथों आई और इसी को वाण पर लगाया। इसी को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण सुधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। आज वसुदेव जी महाराज के पास में देवर्षि नारद जी आए। नारद जी से पूछा महाराज मुझे कोई आत्मकल्याण का साधन बताइए। नारद जी ने कहा जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, इसी प्रश्न को एक बार विदेहराज निमि महाराज के पास जब योगेश्वर आए थे तो उन्होंने किया था। आत्मकल्याण का साधन क्या है? तो जो योगियों ने उनको बताया वो मैं आपको बताता हूं। दुर्लभो मानुषो लोके देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। ये मानव शरीर बड़ा कठिन है, इसमें भी भगवान की भक्ति मिलना बड़ा कठिन है, उसमें भी संतों के दर्शन पर मुझे सब कुछ सुलभ है। महाराज आप कोई ऐसा भागवत धर्म का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा परमात्मा अपने आप को भी दे दे। बोलियत करोसि यदस्नासि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुकृत स्वभाव
करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जीव अपने जीवन के हर कृत्य को परमात्मा के चरणों में सौंप दे, उसका कल्याण हो जाता है। क्यों? बोले ऐसे सौंपने से भक्ति आ जाती है। भक्ति का स्वभाव क्या, स्वरूप क्या है? बोलिए, भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले नाम को, कथा को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीला को, उनके रूप को सुनते कुछ कुछ होने लग जाए, बस यही भक्ति है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और जो भक्त होते हैं वो माया से मुक्त हो जाते हैं, और जो जीव माया से मुक्त होता है उसी को ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चारों युगों में परमात्मा अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, ये वर्णन किया है। व्यास भगवान ने वर्णन किया है भगवान की इस लीला को। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। आइए आप लोगों में थोड़ी सी फुर्ती लाएं। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, ओ मेरे दहिया पी गयो सर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, कैया पी गयो, कैया पी गयो सर। रात श्याम सपने में आयो। हाथ ऊपर उठा के ताली। जब श्याम मेरी चोनर पकड़ी, 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 मेरी चुंदरी उड़ गई फर। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, ओ जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। हाँ जी बंसल जी, प्रवीण को और बुलाइए, ऐसे बात नहीं बनेगी। जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, मेरी खिड़की कर गई, मेरी खिड़की कर गई। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, कैयती गई सर। रात श्याम सपने, रात श्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी। मेरी चूड़िया चूड़िया चूड़ी, मेरी चूड़िया कर गई खन।
राधे श्याम सपने में आई, राधे श्याम सपने में, राधे श्याम सपने मेरा दहिया पी गए सर, राधे श्याम सपने में, राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आई, राधे श्याम सपने में। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप जिस कार्य के लिए गए थे वो पूरा हो गया, अब तो वापिस आओ। भगवान जी ने कहा अभी तो पूरा नहीं हुआ है। सारे यदुवंशियों को लेकर ठाकुर गए प्रभासक क्षेत्र में, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। और गए थे वहां स्नान करने, दान जप पुण्य करने के लिए, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दर्शन करने और दौड़ते दौड़ते पहुंच गए कसीमो में, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। क्या बोलते हैं? कैसीनो, कैसीनो, चलो कुछ भी बोलते हो, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। महाराज सब धुत होने लगे, बोतल पे बोतल चटकने लगी, चैस होने लगा, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे के ऊपर में प्रहार करने लगे। वहीं जो पटेल का नाम की घास उपजी थी ना, उसको खाड़ा प्रहार करने लगे महाराज। भगवान जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, सो इन्हीं पे टूट पड़े। ठाकुर ने विचार कर लिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका अब अंतिम समय आया है। भगवान साइड हुए, उद्धव जी महाराज पीछे गए, चरण पकड़ लिए। तम तो यास्यति गोविंद भक्त कार्यम विधाय च। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है अवधूतोपाख्यान के नाम से। एक बार यदु जी महाराज को दत्तात्रेय जी मिले और उन्होंने पूछा दत्तात्रेय जी से कि आपके पास कोई सोटा नहीं, लोटा नहीं, लंगोटा नहीं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आप कोई दुख भी दूर नहीं करते लोगों के यहाँ, आप किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैंने कह दिया, प्रेम से बोलेंगे महाराज फिर भी आप इतने मस्त क्यों हैं? बोले मैंने गुरुजनों से शिक्षा ली है। गुरुजनों से? बोले हाँ, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए हैं। गुरु परंपरा की आजकल बड़ी लहर चल रही है, बड़ी बहार चल रही है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक व्यक्ति हमारे पास में आया, आपको गुरु बनाना है, प्रेम से बोलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने 5-7 गुरु बना के छोड़ दिए, प्रेम से बोलेंगे। मैंने कहा मुझे क्यों बना रहे? बोले अच्छे लगे हो। मैंने कहा जब बुरा लगने लगूंगा तो मुझे भी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपने विवेक के द्वारा हमारी आंख में ज्ञान का काजल लगा ले, हमें जगत की सच्चाई को दिखा दे, प्रेम से बोलेंगे राधे। इसके लिए गुरु। और गुरु के द्वारा जो महामंत्र मिला है ना, बस इसको जितना आप मंथन करेंगे, जितना आप जाप करें, गुरु की झोली में नहीं है, प्रेम से बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु को मिलता नहीं और चेला पा जाता है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। गुरु रह गया बिना भगवान के। कहते हैं ना कि गुरु ने चेले को भगवान मिलाया। मानस में ऐसा उदाहरण है कि चेले ने गुरु को भगवान मिलाया। हाँ जी शर्मा जी, मालूम है? मुनि अगस्त का शिष्य सुजाना, मुनि शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त मुनि का चेला कौन? सुतीक्षण। भगवान पहले सुतीक्षण के पास में आए,
तब सुतीक्षण ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलेंगे। तो भगवान की प्राप्ति का साधन नाम है, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। गुरुजनों से शिक्षा ली जाती है। महाजनो ये नगतस्स पंथ, हमारे महापुरुष लोग जिस रास्ते से निकल गए, जैसा उन्होंने आचरण किया, जैसे विचार रहे, जैसा उनका आहार विहार रहा, बस वही हमारे लिए क्या है, शिक्षा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्च चंद्रमा कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीनो पिंगल कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत। 24 गुरु हुए और 25वां गुरु मैंने अपने आप को माना। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? सहनशीलता की। आजकल हम लोगों के पास सब कुछ है पर सहनशीलता नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे थोड़ी देर में भड़क जाते हैं। सहन करना सीखो, बहुत बड़ा गुण है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कोई अगर कड़े शब्दों में भी कहे तो उसको मुस्कुरा के टाल जाओ। प्रेम से बोलेंगे अनसुनी कर दो। राधे राधे। एक शिक्षा इन्होंने कबूतर से ली। क्या शिक्षा ली? कबूतर कबूतरी गए थे चुगा लेने के लिए, बच्चों को घोंसले में छोड़ गए थे, समझा गए थे बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें नहीं जाना, नहीं फंस जाओगे। बच्चे वही गीत गा रहे हैं, बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला और सारे के सारे उसमें फंस गए। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारे नर कर ही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ अवस करे विप्र गुरु। ज्ञान केवल वाणी तक सीमित न हो। जब तक ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ नहीं होगा, चरित्र में चरितार्थ नहीं होगा, तब तक जीव का उद्धार होने वाला। एक शिक्षा अजगर से ली। क्या शिक्षा ली? बोलो। अजगर मस्त पड़ा रहता है, जब उसका भोजन पास में आता है तो श्वास खींच लेता है। हमें भी चाहिए कि अपने कर्म में निष्ठ रहें। किसको क्या मिल रहा है इसको देख करके व्यर्थ में सिर दर्द करने लग जाएं। प्रेम से बोलेंगे जिसकी दृष्टि दूसरों पर रहती है, किसको क्या मिल रहा है, वो हमेशा रोते रहते हैं। और जो अपने कर्म में निष्ठ होकर के कर्म तत्परता जिनमें रहती है, वो हमेशा मस्त रहते हैं। पतंगा से एक शिक्षा ली। पतंग आता है ना लाइट की सुंदरता को देख के, और आते ही इसकी गर्माहट से जल जाता है। सुंदरता के ज्यादा पुजारी न बने, नहीं तो एक दिन खतरा है। एक शिक्षा मधुमक्खी से ली। मधुमक्खी फूल फूल पर जाती है, रस लाती है, शहद बनाती है, न खाती है न खाने देती है। बाद में बहेली आता है, मक्खी को मार के सारा शहद निकाल ले जाता है। पर सेठानियों को समझाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलेंगे क्यों? बोले इनको तो सब मालूम है। प्रेम से बोलेंगे जी इनको सब मालूम है। लाला लोग कमाने में लगे हैं और ये धर्म दान करने में लगी हैं। प्रेम से बोलेंगे। और कभी कभी लालाओं को मौका मिल जाए तो कहते चलो होगा सो देखा जाएगा, हम भी चलते हैं काठमांडू। प्रेम से बोलेंगे जी। और हमारे बंसल साहब तो महाराज जहां भी जाएंगे भैया जी, वहां प्रवीण जी को लेके आगे हो जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे जी। इनसे पूछना नहीं पड़ता है, इनका तो हम वैसे ही नाम लिख देते हैं जहां जाना होता है। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये मित्तल परिवार जो मिला ना बंसल साहब की वजह से तो मिला, इनकी रिश्तेदारी है। हाँ हाँ प्रेम से बोलेंगे। मेरे विचार से मित्तल परिवार की बेटी भी आई है वहां। भांजी है आपकी? भांजी है? इनकी भांजी है, आपके परिवार में है। अच्छा हाँ भाई, हाँ बहू की भांजी। प्रेम जो भी। अच्छा इनके नाम के हैं। ओ जय जय। मैं मित्तल साहब के घर भी हो गया हूं, पर अभी इतनी मैं अभी तो मेरा ध्यान इसी में लगा हुआ है ना। हाँ अब आगे ध्यान लगेगा जब मित्तल साहब वृंदावन आएंगे जाएंगे। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। प्रेम से बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान। और मित्र साहब से जुड़ाने वाले भी प्रवीण ने कहा कि वहां तो हमारी रिश्तेदारी है।
यहाँ बुकिंग के लिए भी जो कुछ माल मसाला भेजना था ऐसे ही आ गया। हाँ हाँ, हम भी बिल्कुल मस्त हो गए कि अब कोई चिंता नहीं, अब तो ये सब लोग संभाल ही लेंगे वहां प्रोग्राम। और आज ये विश्राम की तरफ में हम लोग चल रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ की बड़ी कृपा है, आप सब लोगों का विशेष सहयोग है। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मधुकृत गज, मधुमक्खी से, यानी मधुमक्खी न खाती न खाने देती। और सेठानियों को पता है कि जितना ज्यादा कमाओ उतना ही ज्यादा दान करो। ब्रह्म से बोलेंगे जी, लगी है महाराज। सेठानियों ने जो दान किया है इसी का प्रभाव है कि बड़े कम दिनों में वृंदावन में प्रियाधाम बन करके तैयार हो गया है। प्रेम से बोलेंगे जी। और अभी एक पर्ची मेरे पास मिल की है कि संतोष दीदी की मंडली की तरफ से 11,000 रुपया इसमें भंडारे में आए हैं। और आत्माराम बंसल हैं, इन्होंने एक एसी दिया है और गुप्त दान में वहां प्रियाधाम के लिए वाटर कूलर है इसमें। प्रेम से बोलेंगे जी। और एलसीडी सवेरे एक आई गया है। वैसे मैंने बताया होगा कि 70 तो वहां पंखे लगने हैं और मेरे से ज्यादा ये बताएंगे। जरा बता दो, इनको पता लग जाए सबको। लिस्ट है, आचार्य जी को दे दो। विश्राम की तरफ में तो जा ही रहे हैं, बता ही दे वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आजकल फॉल सीलिंग की तैयारी है, 25 तारीख से उसमें सब में फॉल सीलिंग होगी। जैसे ही प्रियाधाम में घुसोगे लगेगा कि ओह हम आगे प्रियाधाम में। ब्रह्म से बोलेंगे। पहले हमारा विचार नहीं था कि फॉल सीलिंग करवाएं, लेकिन फॉल सीलिंग को 1-2 जगह देखा, उससे तो लगा कि प्रियाधाम तो तभी लगेगा जब फॉल सीलिंग होगी। प्रेम से बोलेंगे। चलो आप दे दो, आप बता दो। हाँ बताएंगे। माइक लेके इधर से प्रेम से बोलेंगे जी। मैं भी बता देता हूं कि प्रियाधाम 1200 गज जमीन में बन रहा है। 105 गज चौड़ी और 105 गज नहीं, 105 फुट है कि गज है? 105 फुट चौड़ी और 105 फुट लंबी जमीन है प्रियाधाम की, 3 मंजिल। अब हमारी संगत तो सारी कमर के दर्द और घुटने के दर्द वाली है ना, इसलिए ओपनिंग से पहले उसमें लिफ्ट लगवाएंगे। ब्रेम से बोलेंगे जी। हाँ। और जैसे वाटर कूलर आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, एलसीडी आ रहे हैं, ठाकुर जी कहीं से लिफ्ट भी उठा के ले आएगा। और क्या है जी? अच्छा जनरेटर भी। अच्छा उसके बिना लिफ्ट काम नहीं करती, कई लोग लिफ्ट के बिना रह गए ना। तो वहां तो जैसे लिफ्ट आएगी वैसे जनरेटर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। मस्त रहो आप। सेठानियां हमारे साथ में है तो महाराज फिर तो कोई काम बड़ा है ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। हाँ तो बताएंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी प्रेमीजनों के सहयोग से प्रियाधाम का निर्माण कार्य जारी है और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया आश्रम के लिए और आप सभी की सुविधा के लिए आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इनमें कई माताएं बहनों और भाइयों ने कमरा बुक कराए हैं, जो उनके नाम हैं। 2 जो कमरे हैं वो चावंडा महिला मंडल की तरफ से दिए गए हैं आश्रम को। 2 कमरे हैं अरुण मीना बाजार से, अच्छा बोला हाँ। और एक सुशीला माता जी की तरफ से है, एक सुनीता जी का और एक बीना बहन नंद स्वीट वालों की तरफ से। और एक जो कमरा है वो चौधरी चंद्रमोहन जी जो पूर्व सीएम के बेटे हैं उनके नाम से है। और एक संतोष गोयल जी और एक कमरा सतपाल गर्ग साहब के नाम से जो प्रधान हैं इस समिति के। और सरोज की भाभी जी के नाम से भी एक कमरा है, इसमें उन्होंने सेवा प्रदान की आश्रम को। आशा रानी आई है यहाँ, यहाँ आई हुई हैं, उन्होंने भी एक कमरे की सेवा की है। और सुरेंद्र कुमार जी है सत्यभामा सकेतड़ी से, इन्होंने एक कमरे की सेवा प्रदान की आश्रम को। और राधा रसिक मंडल की तरफ से एक कमरा दिया गया है।
और दिनेश चंद्र अग्रवाल आगरा से हैं, इन्होंने भी अपने आए थे, अभी जा चुके हैं वो। आश्रम के लिए कमरा की सेवा प्रदान की है। और राकेश अग्रवाल आगरा से हैं, इन्होंने भी सेवा की है, ये यहाँ नहीं आ पाए हैं। और पिस्तो बहन, इन्होंने एक कमरे की सेवा की है। और अरुण गुप्ता जी, इन्होंने एक कमरे की सेवा की है। और विजय गोयल सेक्टर 28 से है, इन्होंने भी एक कमरे की सेवा प्रदान की है। और एक कमरा धीरेन्द्र की मम्मी सरला गुप्ता जी, सरला जी बैठी हैं पीछे कुर्सी पे, उन्होंने एक कमरे की सेवा प्रदान की है। और एक कमरा गंगा बहन जो यहीं बैठी हैं, ये इधर बैठी है, उन्होंने दी है। और एक कमरा कन्हैया लाल आगरा से हैं, उन्होंने प्रदान की है। और एक कमरा की सेवा उषा जी पटियाला से हैं, उन्होंने दी है। ये भी परसों ही आया है कमरा। और एक कमरा शारदा गुप्ता जी सेक्टर 8 पंचकूला से हैं। हाँ, शारदा जी बैठी हैं। और एक कमरे की सेवा आजाद सिंह अवाना नोएडा से हैं। हाँ, एक कमरा हेम बंसल। हाँ हाँ, एक कमरा अभी हेम बंसल के नाम से बुक हुआ है, नहीं पहले से चला रहे हो। अच्छा। और एक कमरा आजाद सिंह अवाना नोएडा से हैं, अवाना जी बैठे हैं सामने बैठे हैं, इन्होंने बुक कराया है। एक कमरा कनाडा से बुक हुआ है। और एक कमरा कमलेश जी चंडीगढ़ से हैं, उन्होंने बुक कराया है। और आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। मोटी भाषा में थोड़ा मैं बता दूं, 32 कमरे बन रहे हैं, 24 कमरे आ चुके हैं। प्रेम से बोलेंगे जी। और एक कमरे की सेवा तकरीबन 3 लाख रुपया ली जा रही है। इसमें लागत ज्यादा की है, लागत तो ज्यादा की है, पर सेवा इतनी ली जा रही है। और इसमें जो हो 40 एसी लगने हैं आश्रम में, उनमें से कुछ एसी आ चुके हैं। 4 एसी जो है चामुंडा महिला मंडल की तरफ से आए हैं। और एक एसी की सेवा शशि जी 28 सेक्टर से उनकी तरफ से आया है। एक एसी की सेवा फूल आहूजा है, उनके नाम से है, बैठी है यहाँ कहीं। इन्होंने 1.25 लाख रुपया और भी दिया है आश्रम में। और एक एसी नंद स्वीट वालों ने दिया है। और एक एसी अरुणा जी की जो ठानी है उनने दिया है, ओमवती जी के नाम से है। और इसमें अभी करीब 35 एसी की आवश्यकता और है आश्रम को। जो भी भक्तजन एसी यहाँ देना चाहते हैं वो समिति को प्रदान करें। एक ही कंपनी का एसी आएंगे, तो इसलिए एक जगह पैसा एकत्र करके समिति लाएंगी। और 35 LCD लगेंगी आश्रम में है, तो उनके लिए भी एक LCD की व्यवस्था अभी माता जी के द्वारा हुई है, अरुणा माता जी की तरफ से। तो उसमें भी अभी 34 एसी NCD की आवश्यकता है। तो जो देना चाहते हैं, नाम लिखाना चाहते हैं, वो आशा और कृष्णा जी हैं, उनको दे सकते। वो बाद की बात है, वो तो सब आ जाएंगे, देंगे वो तो। और आप सभी के लोगों की सुविधा के लिए है आश्रम का निर्माण है। पंखे भी लगने हैं, पंखों और 70 पंखे लगने हैं। उनमें से 5 पंखे बबीता जी ने प्रदान किए हैं। और 5 पंखे कृष्ण कुमार चांदला, श्री कृष्ण चांदला जी ने दिए हैं। और कल वेद प्रकाश जी ने भी जो 5100 रुपया दिए थे, वो पंखों में लग जाएंगे। 15 पंखे बुक हो चुके हैं आश्रम की तरफ से, आश्रम की तरफ के लिए। और जो भी सेवा करना चाहते हैं वो समिति में नाम लिखा लें और आश्रम में सेवा करें। एक पंखे की सेवा 1500 रुपया है। और तकरीबन 35 दूनी 70, 80 गद्दे लगने हैं, जो कि एक गद्दे की कीमत 5000 रुपया है। आप लोग गद्दे की सेवा भी कर सकते हैं उसमें। प्रेम से बोलेंगे। रामेश्वर में हमारे एक शिक्षा गजमाने हाथी से ली, क्या बोले, ज्यादा स्त्री सुख में भी मत लगे रहो। हाथी को पकड़ने के लिए खड्डा खोद के घास फूस बिछा के उस पे घास फूस की हथनी बना के खड़ी कर दी जाती है। हाथी आता है आलिंगन करने के लिए और खड्डे में चला जाता है। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। एक शिक्षा मीन माने मछली से ली, ज्यादा जीव के स्वाद में भी मत फंसो भैया। मछली के पकड़ने के लिए बहेलिया कांटे में आटे की गोली लगा के डालता है पानी में। मछली आती है आटा खाने, कांटा उसके जबड़े में चुभ जाता है। एक शिक्षा बालक से ली, क्या बोले, मान और अपमान दोनों बराबर समझो। थप्पड़ लगा दिया तो रोने लगे, टॉफी दे दी तो प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। एक शिक्षा इन्होंने पिंगला नाम की वेश्या से ली।
संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति से अगर आप आशा रखोगे तो महाराज रोना ही पड़ेगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। जगत की आशा दुख का मूल कारण बन जाती है। एक शिक्षा इन्होंने मकड़ी से ली। क्या शिक्षा ली? मकड़ी जाले पे जाला बनाती है और ऐसा फंदा भूलती है कि उसी में उल्टी लटक जाती है। और जो चतुर मकड़ी होती है वो जाला बनाती है, धीरे से साइड में निकल जाती है, फिर जाला बनाती है, फिर निकल जाती है। दुनियादारी में आई, शादी विवाह हुआ, बेटा बेटी हुए, नाती पोते हुए, भैया अब तो चलो काठमांडू थोड़ा कथा सुनेंगे, प्रेम से बोलेंगे। दुनियादारी से धीरे धीरे